बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद खालिद शाह, हेड ऑफ़ उर्दू डिपार्टमेंट, सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेज मियांवाली। आज हम ऑनलाइन क्लासेस के सिलसिले में पहला लेक्चर उर्दू का सरगोदा बोर्ड के पेपर पैटर्न को डिस्कस करेंगे कि ये जो 100 नंबर का पेपर है किस तरह शुरू से आखिर तक सवालात में ये 100 नंबर तकसीम होते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हिस्सा मारूज़ी जो है वो सवाल नंबर 1 के तौर पर आती है और इसमें कुल 20 नंबर शामिल होते हैं। इन 20 नंबरों की आगे ज़ैली तकसीम जो है वो मैंने यूँ कर रखी है कि 10 नंबर जो हैं वो अदबी और शेरी इस्तिलाहात के आते हैं 10 नंबर। इसके बाद 5 नंबर का जो MCQs बनते हैं वो तज़कीर व तानीस में से हैं, और फिर असबाक जो हमारी दरसी किताब में शामिल हैं उनमें से कोई भी सवाल पूछा जा सकता है 5 नंबर के MCQs की शक्ल में। जब ये 20 नंबर का हिस्सा मरूज़ी हमारा ख़त्म होता है और फिर हमारे हाथ में क्वेश्चन पेपर जो आता है सब्जेक्टिव हिस्सा यानी कि इंशाइया का हिस्सा, वो हमारे उर्दू में 100 नंबर पर 80 नंबर पर मुश्तमिल होता है, यानी कि 20 हिस्सा मरूज़ी और 80 नंबर हिस्सा इंशाइया। अब हमारे यहाँ हिस्सा इंशाइया का सबसे पहला सवाल जो कि सवाल नंबर हकीकत में 2 होता है, क्योंकि हिस्सा मरूज़ी का सवाल नंबर 1 गुजर चुका होता है, वो नज़म और गज़ल के अशार की तशरीह पर मुश्तमिल होता है। इसमें 3 अशार नज़म से गज़ल से होते हैं और 2 अशार नज़म से होते हैं। इनके कुल मिलाकर 20 नंबर होते हैं, जिनमें शायर का नाम, नज़म का उन्वान और फिर गज़ल के शायर का नाम भी लिखना लाजमी होता है। उनके भी अलग अलग अपने एक नंबर होता है। फिर हमारे सवाल नंबर 3 में सबक के 2 पैराग्राफ दिए जाते हैं और उन 2 पैराग्राफ की तशरीह करना पड़ती है, जिसमें सियाक़ व सबाक़ भी लिखना पड़ता है और साथ हवाले मतन यानी कि सबक का उन्वान और मुसन्निफ़ का नाम भी ज़रूरी होता है। सबक का उन्वान का भी 1 नंबर है और मुसन्निफ़ के नाम का भी 1 नंबर है। साथ ही साथ सियाक़ व सबाक़ के 3 नंबर होते हैं, जिस तरह मैंने तकसीम कर रखी है 1, 1, 3 और फिर 10 नंबर तशरीह के। ये 15 नंबर का सवाल होता है, जिसके लिए हमारे पास 2 पैराग्राफ दिए जाते हैं और उनकी तशरीह करना लाजमी होता है। इसके बाद सवाल नंबर 4 की तरफ आते हैं। ये सबक के खुलासे पर मबनी होता है। इसमें 2 सबक के असबाक के उन्वान दिए जाते हैं और उनमें से किसी एक का खुलासा लिखने को कहा जाता है। जहाँ पर भी सबक के खुलासे के साथ मुसन्निफ़ का नाम लिखना ज़रूरी होता है, उसका भी 1 नंबर है और 9 नंबर खुलासा के होते हैं। ये सवाल 10 नंबर पर मुश्तमिल होता है। इसके बाद हमारा सवाल नंबर 5 शुरू होता है, जो नज़म के खुलासे पर मबनी है, जहाँ पर हम नज़म का उन्वान लिखना ज़रूरी नहीं समझते, क्योंकि उसका कोई नंबर नहीं है और ना ही शायर का नाम लिखना ज़रूरी है। सिर्फ नज़म के खुलासे के 5 नंबर होते हैं और वही आधा सफ़ा या पौन सफ़ा पर लिखा जाता है नज़म का खुलासा। इसके बाद हम सवाल नंबर 6 की तरफ आते हैं। ये मुकालमा और उदाद है। आगे हम जब लेक्चर मज़ीद जारी रखेंगे मुकालमा और उदाद लिखने का तरीका आपको समझाएंगे। ये 10 नंबर का सवाल है। सवाल नंबर 7, 6 के बाद सवाल नंबर 7 है। ये दरख्वास्त या रसीद पर मुश्तमिल सवाल है। इसके भी 10 नंबर होते हैं। अभी तक हम 90 नंबर का बारे में जान चुके हैं कि वो किस तरह तकसीम होकर हमारे सरगोदा बोर्ड में आते हैं। अब हमारे सामने सवाल नंबर 8 है, जो कि हमारे हिस्सा इंशाइया का आखिरी सवाल है। एक इबारत दी जाती है और उसकी तलखीस करने को कहा जाता है। साथ ये भी कहा जाता है कि मुजव्विज़ा उन्वान भी तजवीज़ करें। उन्वान के 2 नंबर होते हैं और 8 नंबर तलखीस के होते हैं। यूँ ये हमारा 100 नंबर का सरगोदा बोर्ड का पेपर का पैटर्न जो है मुकम्मल होता है। तो आज हमारा लेक्चर सिर्फ इसी पर मुश्तमिल था कि आप जान जाएं कि कौन सी चीज़ कितने नंबर की और किस लेंथ वगैरह की आती है। तो इसके बाद हम दूसरे लेक्चर में अदबी और शेरी इस्तिलाहात को डिस्कस करेंगे। उनमें से 2 को हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, अदबी और शेरी इस्तिलाहात, नेक्स्ट लेक्चर में।